तो बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इजी। लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था वैसे ये है बेटा, जैसे 99 की पावर क्यूब आपको लेना है, 99 का क्यूब। तो बेटा ये सिंपल सा है, 100 माइनस 1 का होल क्यूब ले लेंगे। अब देख लेते हैं किसका डाउट था ये। 100 माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग ही मुझे बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाज डाउट फ्रॉम Prakriti. Prakriti, can you please tell me the formula for a minus b का whole cube? सर a माइनस बी का होल क्यूब सर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। बिल्कुल सही बोला बेटा, जो आपने बोला ना एज इट इज वो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व इट। 100 का क्यूब क्या होगा? 2 जीरो है, उसका क्यूब करना है तो बेटा 6 जीरो हो जाएंगे, आपको पता है। फिर माइनस 3 30,000 हो जाएगा ये, फिर 300 हो जाएगा माइनस 1। इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को? आई होप आप लोग कर लोगे। यस, करूँ मैं इसको बेटा? हो जाएगा आगे प्राकृति? प्राकृति कैन यू सॉल्व इट? यस सर। ओके, इसके बाद में आप लोगों ने बोला है मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। 8 का थर्ड, ओके, अगेन इट इज वेरी वेरी इजी। तो 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। चलिए ये देख लेते हैं किसका डाउट था। 8 का थर्ड, प्राकृति, इट वाज योर डाउट। कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा प्राकृति इसके अंदर? प्राकृति सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो बेटा ध्यान दो, 27 क्या होता है? 27 बेटा 3 का क्यूब होता है। यस सर। 125 ए क्यूब या 5 ए का होल क्यूब होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख गया। फिर माइनस 3 ए स्क्वायर भी होता है, 3 ए स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है, 3 ए इंटू बी स्क्वायर होता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखो, इट इज ए माइनस बी का होल क्यूब। अब अगर आप देखो कि अगर आप इसको ओपन करोगे, कैन यू गेट दिस? कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा। ए है ये हमारे पास। इसको देखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 9 या 225 इंटू ए स्क्वायर ऑलरेडी है। तो वी कैन अप्लाई ए माइनस बी का होल क्यूब। सिंस यू हैव टू फैक्टराइज इट, तो 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। yes. इसके बाद हाँ, आपका जो नेक्स्ट डाउट था दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, बस आपको करना कुछ नहीं है। मैं फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ, सेकेंड पार्ट खुद से देख लीजिएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, टेक आरएचएस और उसको एक्सपैंड कर दीजिए। टेक आरएचएस, सी व्हाट वी हैव, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बेटा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी एक्स क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई को एक्स से करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई को एक्स वाई से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे इट विल बी वाई क्यूब। सी कुछ कैंसिल आउट होगा बेटा आपका, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट। व्हाट वी गेट? एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूफ। इसके बाद में आप लोगों ने बोला है जी हमारा हो चुका है 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 5 टाइम्स करिएगा सारे के सारे बच्चे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये देखते हैं। ये क्या है, वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई दैट x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz that is equal to half bracket x plus y plus z bracket x minus y का स्क्वायर प्लस y minus z का स्क्वायर प्लस z minus x का स्क्वायर। कैसे करेंगे बच्चों? जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म होगी हम उसको उठा लेंगे। अगर LHS में कॉम्प्लेक्स टर्म है तो LHS उठाएंगे, RHS में कॉम्प्लेक्स टर्म है तो हम RHS उठाएंगे। वी कैन क्लियरली सी बेटा RHS में कॉम्प्लेक्स टर्म है तो वी कैन टेक RHS। टेक RHS में RHS को पूरा ले लो, 1/2 x plus y plus z ब्रैकेट x minus y का स्क्वायर प्लस y minus z का स्क्वायर प्लस z minus x का स्क्वायर। नाउ बेटा हमें पता है a minus b का स्क्वायर क्या होता है, तो a minus b का स्क्वायर क्या होता है ये देख लेते हैं पहले हम। इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर y माइनस z का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस z माइनस x का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx ब्रैकेट ऑफ। Now what we get? We get 1/2 x plus y plus z. See what we get? X square plus x square. It is twice of x square. Y square plus y square. It is twice of y square. Z square plus z square. It is twice of z square. फिर minus 2xy minus 2yz फिर minus 2zx. Now 1/2 x plus y plus z, you can take 2 common from this part. जो मैंने अंडरलाइन करा है बेटा उसमें से आपका 2 कॉमन आ सकता है, तो you can take 2 कॉमन। तो बेटा देखो 2 लोगे तो बाहर क्या आएगा? It will be x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। Now you can see हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है x plus y plus z ब्रैकेट x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये कोई फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। याद करो कौन सा फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख देता हूँ। जो हमारे पास बचा है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। x plus y plus z ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। बेटा ये फॉर्मूला था हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू LHS। ठीक, LHS में यही प्रूफ। तो आई होप ये जिसका डाउट है उनको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी फिल कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 था आपका डाउट। क्वेश्चन नंबर 12 इसका डाउट है, ये देख लेते हैं। अनीश शर्मा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। इट वाज योर डाउट? यस सर। सात्विक, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। इट वाज योर डाउट आल्सो? यस सर। ओके। और कमाल की बात यह है कि जिनको डाउट आने उनको डाउट आए नहीं वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। जैसे मेरी आवाज आ रही है सबको, आप लॉग आउट होकर लॉग इन करिए बेटा। आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है बेटा। जैसे आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हो जैसे बेटा। इसके बाद में हम देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसको भी मैंने एक फॉर्मूले के रूप में तुम्हें लिखवाया हुआ है बेटा। हाँ ले रहे हैं बेटा, स्ट्रेस वो भी ले रहे हैं। 13 क्वेश्चन क्या होता है जरा ध्यान से देखना। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या होता है? सारा फॉर्मूला लिख दो जो हमें पता है। दैट इज
x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमें फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो पुट कर दो x प्लस वाई प्लस जेड 0, ये 0 पुट कर दो। व्हाट वी गेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू ये पूरी टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अभी अगर किसी टर्म को तुम 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा वो पूरी टर्म तुम्हारी 0 हो जाती है। अगर किसी टर्म को तुम 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, इट विल बिकम 0, राइट। अब माइनस 3xyz इधर आके प्लस 3xyz हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये भी जिसका डाउट था हमको क्लियर हो गया होगा। चैट टू एवरीवन में डालिए, बताएंगे जी। किसका डाउट था, क्वेश्चन नंबर 13 डाउट था प्राकृति आपका। प्राकृति आई होप आपको समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 प्राकृति। यस सर। ओके, रिद्धिमा अधिकारी, बेटा आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है। रिद्धिमा आपने कुछ करा था, आपके कुछ डाउट्स थे? यस सर, मेरा तो 9th में था, वो क्लियर हो गया डाउट। क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसके अलावा आपसे सारे हो गए थे बेटा रिद्धिमा? नहीं सर, फिर बाकी बच्चों ने बोल दिया था, जैसे 11th, जैसे 12th 13 में था वो। आपने पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर लिया ना बेटा? हाँ यस सर, कर लिए। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। इनकी फोटो ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। बच्चों 9th क्वेश्चन के बाद, इस वाले क्वेश्चन के बाद में आपका जो नेक्स्ट डाउट है वो भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और 6, 14 भी है, 14 भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। बेटा प्रखर पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है घर पे? यस सर, मैं भी हूँ। नहीं वो तो ठीक है, बट बेटा पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो घर पे? सर बेटा जब एक ही घर से भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं ना, तो जो सिस्टर्स होती हैं वो ब्रदर की बहुत चुगली करती हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्रकृति कुछ बोले। चलिए कोई बात नहीं। प्राकृति बेटा अगर ना पढ़े तो बता देना। यस सर। डबल होमवर्क मिलेगा फिर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी करने के लिए। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग, आपको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब, आपको फाइंड करनी है वैल्यू को। वैल्यू है आपके पास -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आपको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग आपको इसका क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था वो बाद में बताएंगे। पहले लेट सपोज ये x है, लेट x आपके पास -12, y आपके पास 7 एंड z आपके पास 5। इन तीनों का सम कर देखो क्या 0 आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड करना, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये तो 0 आ गया। एंड यू नो इट वेरी वेल, इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है देन
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है नहीं होता है? ये जस्ट आपने मैंने भी लिखवाया है तो यहाँ पे प्रूफ भी हुआ है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। करना कुछ नहीं है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की, z की जगह z की, दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा? तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब rather than calculating cube or doing actual calculation, we can simply multiply these terms। हमारे पास इस सब या तो इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, बात एक ही है। कितना आएगा? 36 को 35 से गुणा कर दो, -36 इंटू 35। तो भाई 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर तो 25, 4 दिया 12, 12 तो 25, 12 तो 25 में एक और 35 ऐड कर दो तो आ जाएगा 1260। देखना देखना यही आता है कैलकुलेशन करके। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है बच्चों। यस सर। ये आया, क्या बात है। अब कैसे करवाया है इतनी जल्दी, है ना? मिनटों सेकंडों में कैलकुलेशन कर दी बच्चों। कैसे करी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ बच्चों। कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 होता है, हम उसका स्क्वायर करने की एक छोटी सी टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मेरे पास यहाँ पे 35 दोनों आसपास थे। तो 35 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, क्या करूंगा बेटा? 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये नंबर 3 है, 3 को इसके कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। व्हाट यू गेट? 3 को इसके कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 12। तो 35 का स्क्वायर तो 1225 आएगा। बट मुझे 35 का स्क्वायर नहीं निकालना था, यहाँ पर मुझे 35 इंटू 36 करना था। तो मैंने क्या करा, पहले 35 का स्क्वायर कर लिया। अब 35 ले लिया मैंने, एक 35 बच रहा है, 35 को ऐड कर दिया। 35 को ऐड कर दिया, देखो 1260 आ गया। कैलकुलेशन बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके पीछे 5 हो, तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो, रिमेनिंग नंबर बच रहा है उस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उनके आगे प्लेस कर दो। यू विल गेट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर जिसके पीछे 5 होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 14 का फर्स्ट पार्ट। नाउ 15 इज ऑल्सो योर डाउट। 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है give possible expression for length and breadth in the following rectangle in which area is given। बच्चों अभी अगर आपको मैं बोलूं, दो मैं साइड दे दूं, एक लेंथ दे दूं एक ब्रेड दे दूं, तो दोनों में जो बड़ा होगा दैट विल बी लेंथ और जो छोटा होगा दैट विल बी ब्रेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास है, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको वो बोल रहा है दैट इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आपको पहले ये जो एरिया दे रखा है इसमें आपको बताना लेंथ क्या होगा और ब्रेड्थ क्या होगा। पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे बच्चों। फैक्टराइज करने के बाद एक पार्ट को लेंथ मान लेंगे, दूसरे पार्ट को ब्रेड्थ मान लेंगे। ये ध्यान रखेंगे जो बड़ा होगा दैट विल बी लेंथ। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? मुझे साफ पता चल रहा है 12 को अगर मैं 25 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी व्हाट? ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 300 आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है ना? अब 35 को मुझे ब्रेक करना है दो ऐसे पार्ट में, -35 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके तो 35 का आ जाए माइनस का और मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। तो आपको पता है 20 -15 करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -35। तो इसके फैक्टर मुझे दिख गए हैं, दैट मीन -20a -15a प्लस 12। स्टार्टिंग के दो लास्ट के दो में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, इट इज 5a, यहाँ बचेगा 5a -4। इन दोनों में से यहाँ बेटा -15 है तो उसका साइन जरूर कॉमन लेते हैं, तो -3 कॉमन आ रहा है
यहाँ बचेगा 5a माइनस में 4। फिर से 5a माइनस में 4 कॉमन आ रहा है बेटा, तो ये बचेगा 5a माइनस 3। यू कैन क्लियरली सी लेंथ क्या होगी। ओके, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। देखते पहले डाउट किसका था ये। ओके, तो श्रेयस बेटा, इट वाज योर डाउट, कैन यू प्लीज टेल कि इन दोनों में से कौन सी लेंथ होगी, कौन सी ब्रेड्थ होगी, कौन सी लेंथ होगी, कौन सी ब्रेड्थ होगी? श्रेयस Yes, sir. बोलिए। सर लेंथ 5a माइनस 3 होगी और ब्रेथ 5a Exactly. माइनस। बिल्कुल सही बोला। लेंथ होगी बेटा 5a माइनस 3 एंड ब्रेड्थ होगी 5a माइनस 4। व्हाई? बिकॉज ये बड़ा है, ये छोटा है। तो 15 का क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर है। इसके बाद में वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको पॉसिबल डायमेंशंस बतानी है क्यूबॉइड की। ठीक है, तो बच्चों हाइट कैन बी एनीथिंग, यू नो इट वेरी वेल, बट लेंथ और ब्रेड्थ में हमेशा लेंथ बड़ी होगी। हाइट कुछ भी हो सकती है, हाइट तीनों में से कोई भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है क्यूबॉइड का, दैट इज 3x² माइनस 12x। यस, तो इसके फैक्टराइज कर लो बेटा। तो वॉल्यूम पहले दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस में 4। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। तो लेंथ मेरे पास 3 आ जाए, ब्रेड्थ मेरे पास x आ जाए और हाइट मेरे पास x माइनस 4। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी लेंथ x आ जाए, ब्रेड्थ 3 आ जाए और हाइट x माइनस 4 आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी लेंथ x आ जाए, ब्रेड्थ x माइनस 4 आ जाए और हाइट हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, हाइट हमारे पास वैसे ये भी हो सकती है, हाइट x भी हो सकती है। तो आप कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी बता दो इन तीनों में से। मैंने 3 तो बता दिया, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप किसी एक को लेंथ मान लो, किसी एक को ब्रेड्थ मान लो, किसी एक को हाइट मान लो। ठीक है, So do we have to write all the possibilities when we answer the question or just any one? कोई भी एक। अगर मैंने एग्जाम में पूछा तो आप कोई सी भी एक बता दीजिएगा, बट ध्यान ये रखना है कि अगर लेंथ जो होगी वो ब्रेड्थ से हमेशा बड़ी होगी। आप ये नहीं कर सकते आपने लेंथ x माइनस 4 ले ली और ब्रेड्थ को आप x ले रहे हो, ये मत करिएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आपके कंप्लीट डाउट्स थे। इसके अलावा भी अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो बताएंगे चैट टू एवरीवन में। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस चैप्टर तो प्लीज चैट टू एवरीवन में बताएंगे। फिलहाल मैं इसके अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं करवाने जा रहा हूँ। है किसी को डाउट इसके अंदर? क्या सबको एनसीईआरटी क्लियर है भाइयों बहनों? चलिए, अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए कि सर एनसीईआरटी क्लियर ना। अगर सबको क्लियर तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए। एक मिनट, किसने कुछ बोला है? सर क्वेश्चन नंबर 16 से एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या करा है, मैंने फैक्टराइज करे हैं, फैक्टराइज करके मैंने लिख दिया है। अब वो कह रहा है वॉल्यूम है बेटा। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। तो मैंने किसी एक को लेंथ मान लिया, किसी एक को ब्रेड्थ मान लिया, किसी एक को हाइट मान लिया और वो मैंने लिख दिया। लेंथ मैंने बेटा 3 मान लिया, ब्रेड्थ को मैंने x मान लिया और हाइट को मैंने x माइनस 4। एनसीईआरटी इज क्लियर। भ्रमर, सात्विक को भी क्लियर है, सृष्टि को भी क्लियर है, जानवी को भी क्लियर है, अनीश को भी क्लियर है। आई वांट सारे बच्चों से रिप्लाई आए भाई, प्लीज सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। कल जो होगा बच्चों, कल मॉर्निंग में तुम्हारा टेस्ट होगा। पहले चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा एनसीईआरटी से ही होगा। चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब मैं एक बार ऐसा करता हूँ,
कल टेस्ट है। एवरी संडे तुम्हारा टेस्ट होगा अगर चैप्टर खत्म हो जाता है। फिलहाल मैं आपको ये कर रहा हूँ, अभी हमारे पास जितना समय बचा हुआ है एक बार मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। काफी बच्चों ने काफी लेट ज्वाइन किया था, मॉर्निंग टाइम पे होता है बेटा हमारा टेस्ट। काफी बच्चों ने काफी लेट ज्वाइन किया है, तो उनको मैं एक बार बस एक जिस्ट दे देता हूँ उस चैप्टर की कि उनका कितना छूटा हुआ था। जस्ट एक जिस्ट है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग इस जिस्ट के बाद में मेरे वीडियोस देखिएगा, एक बार मेरी पीडीएफ देखिएगा, एंड देन कल के टेस्ट की तैयारी करिएगा। रिधिमा अधिकारी, आई वांट कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिएगा। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से कोशिश करें पूरी की पूरी। फिलहाल तो अभी मैं आपको एक बार जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था इस चैप्टर के अंदर। 2.5 एक्सरसाइज तो आपको क्लियर है, मैं मानकर चलता हूँ। अगर 2.5 क्लियर है तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। कार्तिक बेटा एक बार ध्यान से देखेंगे कि आपका टेस्ट का रिजल्ट क्या है, नहीं तो मैं एक बार देख लूंगा कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। काफी बच्चे तो ये गड़बड़ करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। काफी बच्चे तो जो सुन लीजिए मेरी बात, काफी बच्चे हाँ कोई बात नहीं जानवी, मुझे पता है कि आपने काफी पोर्शन नहीं पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी बच्चे टेस्ट पेपर जो है अपलोड अच्छे से नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को जो लिंक क्रिएट करा था गूगल क्लासरूम के अंदर, पहले उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैंने टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट पे पहले क्लिक करना है, एंड देन आपका नाम आएगा वहां पर लिखा हुआ, देन आपको उसके अंदर अपना अपलोड करना है। आप सिर्फ 9th टेस्ट के अंदर अपलोड कर देते हो। आपको 9th टेस्ट के अंदर जो लिंक अपलोड करा हुआ है आपको उसमें अपलोड करना है बेटा, इस चीज का ध्यान रखें। सर टाइम क्या है? एक बार मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का। Sir, what is the time for test? मॉर्निंग में होता है बेटा टेस्ट तुम्हारा। मॉर्निंग में जनरली या तो 8 से 9 होता है, 9 से 10 होता है, तो मैं आपको बता दूंगा आज शाम को बता। 8 से 9 हो सकता है, 9 से 10 भी हो सकता है। विद इन मिनट हम लॉग आउट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से लॉग इन करिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से लॉग इन करिएगा भाई।